अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल एक्सपायर हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियोस पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबा दें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स को बेसिकली हाईलाइट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, आजकल आपने टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब पे डिफरेंट लोगों की तरफ से क्लेम होते देखा कि बगैर इंटरव्यू के यूएसए के वीज़ास मिलेंगे। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन ये किन लोगों को मिलेंगे इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो है, एक चीज़ आपने सुनी है कि यूएसए ने 2025 जनवरी से यानी कि रिसेंटली अपना सिस्टम चेंज कर दिया, जिसके ऊपर कवर लेटर और बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी और सब कुछ आपको ऑप्शन दे दी गई अपलोड करने की। क्या ये सच है झूठ? अगर ये सच है तो ये किन लोगों के लिए है? बिल्कुल ये सच है, लेकिन इसकी डिटेल्स में आगे जाके आपको बताऊंगा ये किन लोगों के लिए है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्या आया इंटरव्यू के बगैर अमेरिका का वीज़ा लगना मुमकिन है? तो इसका सिंपल सा जो जवाब होगा वो बिल्कुल है, ऐसी ऑप्शन है। इसको कहते हैं वीज़ा वेवर प्रोग्राम। मगर ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। कोविड के बाद अमेरिकन एम्बेसी ने ऑप्शन दिया था, जिन लोगों के पास ऑलरेडी अमेरिका का वीज़ा है, ठीक है, वो लोग इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि उनको 1 से 1.5 साल जो अपॉइंटमेंट का वेट है उसका नहीं करना पड़ेगा। वो लोग सिंपल अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे और वो अपने डॉक्यूमेंट्स जाके कुरियर कंपनी को देंगे, जो कि अमेरिकन एम्बेसी को भेजेगी, जिसके अंदर आप अपना पुराना वीज़ा और पासपोर्ट भेजेंगे, जिसमें बगैर इंटरव्यू के आपका वीज़ा जो है लग जाएगा, जो कि आपका अमेरिका का पहले से वीज़ा लगा है उसकी बेस के ऊपर। इसमें जो दूसरी ऑप्शन उन लोगों के लिए दी गई थी, यानी कि आप पेरेंट्स हैं, आप में से किसी एक पेरेंट्स के पास, माँ या बाप के पास यूएसए का वीज़ा है, और ऐसे बच्चे जो कि 14 साल से छोटे हैं, उनको आप बगैर इंटरव्यू के उनका भी वीज़ा ले सकते हैं। आपको उसकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में अपना यूएसए का वीज़ा देना होगा। यानी पेरेंट्स में से किसी एक के पास भी होगा तो 14 साल से कम बच्चों को बगैर इंटरव्यू के, बगैर 1 साल वेटिंग के वो वीज़ा मिल जाएगा। आपको जस्ट एम्बेसी में अपना वीज़ा की कॉपी और बच्चों का नया पासपोर्ट भेजना होगा, उनको ऑटोमेटिकली वीज़ा मिल जाएगा बगैर इंटरव्यू के। अब हम चलते हैं, इसमें तीसरे ऑप्शन किन लोगों के लिए है। इसमें तीसरी ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि 80 साल से ऊपर हैं, यानी कि जिनकी एज 80 ईयर से अबव है, वो कहीं पे भी हैं। उनको यूएसए वीज़ा अप्लाई करने के लिए एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मोस्टली लोग उसमें से वेटिंग लाइंस में नहीं खड़े हो सकते थे। तो एम्बेसी ने डिसीजन लिया कि एक तो ये लोग वहाँ पे जाके लीगल स्टे भी नहीं करेंगे, और मोस्टली वही लोग अप्लाई करते हैं जिनका कोई ना कोई ऑलरेडी ब्लड रिलेटिव वहाँ पे है, तो उन्हें पता है कि इनको ना वहाँ पे लीगल रहना है, ना वहाँ पे असाइलम क्लेम करना है, कुछ भी नहीं करना, तो इनको वीज़ा रेशो ज़्यादा होती है, इन लोगों को वीज़ाज़ दे दिए जाते हैं। ये तो आपका पॉइंट था, क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर कोई आपको कह रहा है कि जनाब आप मेरे पास आइए और मैं आपको बगैर इंटरव्यू के एम्बेसी का वीज़ा दूंगा, तो मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि आजकल लोग मुझे हमसे कांटेक्ट करते हैं कि जनाब वो फ़लाँ फ़लाँ कंसल्टेंट है या फ़लाँ फ़लाँ एजेंट है, वो बहुत बड़ा नाम है उनका, और वो कह रहे हैं कि जनाब वीज़ाज़ जो हैं वो बगैर इंटरव्यू के लगना शुरू हो गए हैं, तो आप क्यों नहीं ऑफ़र कर रहे? तो मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो वो आगे से कहते हैं नहीं, आपको तो काम ही नहीं करना आता। तो होपफुली उन लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और जी दूसरी खबर जो है बड़ी आग की तरह फैल रही है कि यूएसए ने अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ऑप्शन दे दिया कि आप किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे यूके में करते हैं, शेंजन को देते हैं, कनाडा को देते हैं। तो अगर सिंपल पूछा जाए तो क्या ये खबर सच है, तो जी ये खबर सच है, लेकिन इसकी डिटेल्स में आपको कोई नहीं लेके जा रहा। जिन लोगों ने अब तक ये खबर पहुंचाई है उनको खुद इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना वो कंसल्टेंट हैं, वो जस्ट एक टिकटॉकर्स हैं और उन्होंने बस एक खबर पढ़ी गूगल न्यूज़ के ऊपर और आप तक पहुंचा दी। इसकी देखें डिटेल ये हैं, ये सिर्फ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए किया गया है। वो लोग जो शादी करके जा रहे हैं, वो लोग जिनकी F4 या F3 में पटिशन्स हैं, और ये भी हर कंट्री के लिए नहीं किया गया, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ के लिए किया गया है। उसका रीज़न ये था कि अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो लोग फेक शादियां और फेक पेपर्स दिखा के जब इंटरव्यू की विंडो पे पहुंचते थे, तो उनके जब डॉक्यूमेंट्स देखे जाते थे, या अगर उनका वो इमिग्रेशन वीज़ा अप्रूव हो जाता था, जब अमेरिका जाके वो अपने ग्रीन कार्ड और वो सारा प्रोसेस करते थे, तब पता चलता था ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं। बहुत से केसेस हो चुके थे। उस बिना के ऊपर कुछ टारगेटेड कंट्रीज़ को उन्होंने कहा कि अब आप इनको क्या करेंगे कि आप 2 अपॉइंटमेंट्स लिया करेंगे इमिग्रेशन वीज़ा के लिए। पहली अपॉइंटमेंट के अंदर आप आके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को दे जाएंगे, एम्बेसी उनकी कंप्लीट बैकग्राउंड चेक करेगी। उसके बाद अगर एम्बेसी को लगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, तो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप इंटरव्यू पे आएंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे भाइयों ने जो टिकटॉकर हैं
उन्होंने इस खबर को कंप्लीट पढ़ा ही नहीं, या उन्होंने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे गलत खबर को हम लोग तो आग की तरह फैला देते हैं कि जनाब अब वीज़ा हो जाएगा बड़ा आसान, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि वीज़ा हो गया बड़ा आसान, ये डॉक्यूमेंट्स दें और वीज़ा ले लें। तो ये थी खबर कि ये सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ा के लिए है, नॉन इमिग्रेंट यानी कि B1 B2 के लिए नहीं है, विजिटर के लिए नहीं है। जो लोग किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वो वैसे ही जाएंगे। सिर्फ ये इमिग्रेशन जो शादी करके जाते हैं या जो जिनके बहन भाई अमेरिका में रहते हैं वो उनको स्पॉन्सर करते हैं, या ऐसा कोई प्रोग्राम जो इमिग्रेशन में आता है उसके लिए है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आप उन लोगों के पीछे लग के अपने पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता चला है, मुझे कल किसी ने कॉन्टैक्ट किया कि उनको बेचारों से डबल ट्रिपल पैसे मांगे जा रहे हैं कि ये पोर्टल जो है ये ऑफिशियल जो है सिर्फ हमारे पास अभी आया है और किसी के पास नहीं है, तो आप हमें एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स, और उनसे डॉक्यूमेंट्स ले भी लिए गए, उन्होंने व्हाट्सएप भी कर दिए। और जब उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ तो दे दें हमें कि हमें दिखा दे कहाँ पे अपलोड हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी यही तो कमाल है, अगर हम लोग अपना सब कुछ आपको बता देंगे तो हमारे पास कौन आएगा, हम लोग किस चीज़ का चार्ज करें, इसलिए हम हर चीज़ नहीं आपको दे सकते। तो देखें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह हर बात पे यकीन मत किया करें। आप आज एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन का समुंदर है आपके पास, वो यूट्यूब की दुनिया ले लें, वो गूगल की दुनिया ले लें, वो आप फेसबुक ग्रुप्स की दुनिया ले लें, जो एक अच्छे ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे भी ग्रुप हैं, ट्रैवल लॉन्च है, ट्रैवल एफओ है, या आप एआई का मदद लेते हुए चैट जीपीटी पे चले जाएं, आप उसके बाद किसी भी एआई सर्विस को लेते हुए उस चीज़ को सर्च कर लें, तो आप उस चीज़ की तह तक पहुंच सकते हैं। आप ट्विटर के ऊपर जाके, यानी कि जिसे एक्स कहते हैं, वहाँ से इस इंफॉर्मेशन को जो है कंफर्म कर सकते हैं। आप गूगल में जाके लिखा करें, गूगल न्यूज़ का जो टैब है उस पर क्लिक करके एक सिंपल उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें वो ख़बर लिखा करें जो टिकटॉक पे आप तक पहुंचती है, और वेरीफाई कर लिया करें। तो प्लीज़ हर चीज़ पे बिलीव मत किया करें। मैं टिकटॉक की न्यूज़ को तो वैसे ही ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ व्यूज़ की गेम है, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं या किसी को फेमस होना है, तो वो आपको झूठी खबर पहुँचाएगा। उम्मीद है ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब लास्ट में फिर जैसे मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, आप अपने वीज़ाज़ खुद अप्लाई करना चाहते हैं खुद करें। अगर इन केस अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो हम लोग आप सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें यूएस है, कनाडा है, यूके है, जापान है, साइप्रस है, शेंजन है, अज़रबैजान का वीज़ा है, मलेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम, सिंगापुर, ये सब वीज़ा की सर्विसेज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं। इसके अलावा फ्री सर्विसेज के लिए हमारे ग्रुप हैं द ट्रैवल लॉन्च और द ट्रैवल एफओ, वहाँ पे आके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।